नमस्ते बच्चों। चलिए फिर हमारी बात है, एक और वीडियो है प्रतिशत पर ही, और आज हम बात करने वाले हैं प्रतिशत और भिन्न पर। देखिए, अलग अलग अवधारणाओं को समझिए, उन अवधारणाओं को दूसरे अवधारणाओं के साथ ब्लेंड करके देखिए, मिलान कीजिए, उसके बाद अपनी अवधारणाएं बनाइए। क्योंकि गणित जो है इसको सीखना होता है, ये समग्रता में सीखना होता है। बहुत सारे डायमेंशन है इसके। इन सभी प्रकार के डायमेंशन को जब आप ऐसा मिक्स करते हैं तब आप किसी गणित के निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं। तो गणित में टॉपिक वाइज अलग अलग है ऐसा नहीं है, बहुत सारे टॉपिक एक दूसरे हम यही बात करेंगे कि प्रतिशत और भिन्न एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे प्रतिशत में जब हम पहले लिखते हैं, जैसे इस प्रकार से प्रतिशत में लिखा है, क्या लिखा है 10%। तो इसका मतलब क्या होता है, हमने कहा था 10/100। जब हम इस प्रकार से देख रहे हैं 10/100, तो क्या है 100 हिस्सों को हम एक को ऐसे 100 अलग अलग टुकड़ों में हम बांट दिए, और उसके बाद बांटने के बाद हम उसमें से कितने हिस्से उठा पा रहे हैं। तो मैंने अगर 100 हिस्सा बनाया है तो उसके मैंने 10 हिस्से को कलर कर दिया, तो मैं लिखूंगा 10/100। या इसको और थोड़ा छोटा करूं तो मैं लिख सकता हूं 1/10, 10 एकम 10, 10 दहम 100। तो मैं क्या लिख सकता हूं 1/10। मतलब अब थोड़ा समझना आसान हो जाएगा कि अगर मैंने इसको 10 हिस्से किए हैं, 2 3 5, 10 बराबर हिस्से किए हैं। अगर ये बराबर नहीं तो हमको समझना पड़ेगा कि हम बराबर हिस्से किए हैं। तो कुल 10 बराबर हिस्से मैंने किए हैं, उसमें के किसी एक हिस्से को अगर मैंने कलर किया है तो ये जो मेरा हिस्सा है ये 1/10 है, और यही दूसरे शब्दों में 10% भी है। अब इसी में से हम 20% को समझ सकते हैं कि इसके 2 हिस्से को अगर मैंने कर दिया तो ये हो जाएगा 20% या 2/10। 30% क्या होगा 30/100 या 3/10। अगर मैंने इसके 3 हिस्सों को कलर किया है तो मैं इसको लिखूंगा 3/10। तो 40% मतलब 40/100। इसी में हम आगे बढ़ते जाएंगे, या 4/10। ऐसे ही 50% क्या है, तो 50% है 50/100। तो यहां देखिए, जैसे ही मैंने कहा 50/100, अब क्या हो गया, जब मैं इसको लिखूंगा तो 5/10 लिखूंगा। लेकिन 5/10 एक और नंबर में बदला जा सकता है, और कौन सा नंबर है थोड़ा सोच के देखिए। ये बदला जा सकता है 5 एकम 5, 5 दूने 10, मतलब 50/100 ही 1/2 भी है। अगर ये 1/2 है तो अब मुझे ऐसा 10 बनाने के बजाय मैं इसी चित्र को ऐसा भी बना सकता हूं। ऐसे इसमें कलर किया जा सकता है। ये देखिए, ये कलर कर दिया मैंने, ये मेरा हो गया 5/10। लेकिन मैं ये पा रहा हूं कि पूरा हिस्सा जो 10 था उसका आधा हिस्सा रंगा जा चुका है। तो इसी को मैं 5/10 को ही 1/2 लिखता हूं, या मैं ऐसे भी बता सकता हूं 5/10 की जब बताने की बात हो तो इस तरीके से बताया जा सकता है। ये मेरा क्या है 50% है। 50% है तो 50% कभी कभी आधा बोलते हैं, तो 50% ही आधा है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, 60% तो 60 के लिए आ जाएगा, ये 60% हो गया। 70% की बात कही जाए तो ये पूरा हिस्सा जो है ये 70% हो जाएगा। 80% में ये पूरा हिस्सा 80% हो जाएगा। 90% में ये पूरा हिस्सा 90%। देखिए 10 हिस्से किया मैं, और उसके 9 हिस्से अगर मैं रख रहा हूं तो वो मेरा 90% है। और 100% की बात करूं तो पूरा का पूरा एक जो है वो 100% है। ऐसे ही 25% देखिए, 25% मतलब अगर जितने भी हिस्से हैं तो 25% का 25/100। तो 25 का अगर टेबल आता है तो आप ऐसा कर सकते हैं 1/4, 1/4। तो अगर मेरे पास कोई डिब्बा है और इसको मैंने 4 हिस्सा किया है तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा 1/4 होगा। और यही क्या होगा, यही 25% होगा। 50% की बात अभी कर ली। 75% क्या होगा, तो 75% में 75/100, यही क्या हो गया 3/4 हो गया। तो 3/4 कब होगा, जब इसके 3 हिस्से कलर्ड हैं। तो ये कितना हिस्सा हुआ 3/4। तो 3/4 75% है, अर्थात 3 हिस्से 4 हिस्से करूं और 3 हिस्से ले लूं तो 75%। इसका यूज क्या है, जब हम ऐसा कन्वर्ट कर पाते हैं तो क्या कर पाते हैं। तो देखिए ये बहुत सारी चीजों में काम आता है। जैसे अगर आपको कह दिया कि जैसे 25% निकालने की बात कह दी गई कहीं पर, पहले इसका निकाल लेते हैं फिर हम इसको भी देखेंगे। तो 25% निकालने की बात कह दी, जैसे मेरे पास 500 रुपए है, तो बताओ इसका 25% क्या होगा। तो कभी कभी तो मैं हो सकता है गणना कर रहा हूं 25%, लेकिन अगर मुझे पता है कि 25% ही 1/4 हिस्सा है तो मैं इसके 4 हिस्से करता हूं। तो मेरे पास 500 रुपए है तो मैं इसको 2 हिस्से में बांटा, 400 + 100,
इस 400 का 4 हिस्सा किया तो मेरे पास 100 रुपया आ गया, और इस 100 रुपए के 4 हिस्सा किया तो 25 रुपए आ गया। इसका मतलब है 125 रुपए जो है इसका 25% होगा। 500 का 25% होगा, तो 500 का 25% 125 रुपए होगा। आप बगैर गुणा भाग के ऐसे देख कर ही बता सकते हैं। तो अगर आपको 25% बराबर 1/4 पता है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। आपको लग रहा होगा तो ये 25% था तो इसलिए आसान था, ये 35% है इसलिए कठिन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए, जब आपको 35% निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे? जैसे 350 का 35%, तो यहां पर दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो 30% की और फिर 5% की। 30% और 5% मिलाकर के 35% होता है। तो मैं निकाल के बता रहा था 10%, 1/10 20%, 2/10 और 30% क्या है? 3/10 है। तो इसका मुझको 10वां हिस्सा करना पड़ेगा। किसी को भी 10वां हिस्सा करना आसान है जिसमें 0 लगा हुआ है, तो 0 हटा दीजिए, उसका 10वां हिस्सा होगा। तो इसका 10वां हिस्सा क्या है? इसका 10वां हिस्सा है 35। लेकिन मुझे मैं 10 हिस्सा करूंगा तो हर हिस्सा 35 मिलेगा। अब मुझे 3 हिस्सा निकालना है, तो 35 3 बार 35 मिल गया मेरे को। 35 35 35 जोड़ना आसान है। 30 दिया 90, 5 दिया 15, 90 में 15 ऐड करेंगे तो 90 और 15 हो जाएगा 105। तो 35 को 3 बार जब मैं करूंगा तो मुझे मिलेंगे 105। तो 30% मैंने निकाला, कितना? 105 हो गया। अब 5% निकालना है, तो 5% क्या होगा? 10% का भी आधा है। जब 10% ले रहा था मैं 1/10 ले रहा था, तो 5% लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई सोच के बताएंगे? 5% 5/100 या 1/20। अभी मैं 20वां हिस्सा करूंगा तब मुझे 5% मिलेगा, तो इसको 20 हिस्सा करने की जरूरत है। तो 10 हिस्सा कर रहा था तो इतना हो रहा था, जब 20 हिस्सा करूंगा तो इसका भी आधा होगा। जब 10 हिस्सा कर रहा था तो 35, तो 20 हिस्सा करूंगा तो इसका भी आधा, तो 35 का आधा कितना होगा? 17.5। 35 को 2 हिस्से में बांट दिया तो कितना आ गया? 17.5। तो 5% बराबर 17.5 और 30% बराबर 105। तो 105 धन 17.5। ये जब भी आप जोड़ घटाव वाला कैलकुलेशन जितना आसानी से कर पाएंगे उतनी जल्दी से ये बन जाएगा। तो 17 और 5 होता है 22, 122.5। देखिए, आप बगैर गुणा भाग किए ही 122.5 निकाल पाए, जो 350 का 35% होगा। तो ये ऐसे ही सामान्य कैलकुलेशन से आप निकाल सकते हैं। जैसे मैंने सोचा 350 का 35%, तो 35% क्या होगा? तो 30% पहले, तो 30% क्या होगा? तो इसका 30% 105 आ गया। 5% क्या होगा? तो 35, तो इसका आधा 5% होगा। 10% अगर 35 है तो 5% क्या होगा? उसका और आधा होगा। तो 10% का आधा मतलब 17.5। अब इसमें मैंने 17.5 जोड़ दिया 105 में, तो 122.5 मिल गया। तो इस तरीके से अगर आपको भिन्न और इसमें पता है तो आप प्रतिशत बड़ी आसानी से निकाल पाते हैं। आइए देखते हैं, ये टमाटर के वजन में 90% पानी होता है। एक प्रश्न बना के देखते हैं, यदि 25 किलोमीटर टमाटर हो तो इसमें कितने किलोग्राम पानी होगा? अभी आपको देखना है, इसी मेथड से बनाना है जो हमने भिन्न वाला मेथड बनाया है। तो 90% पानी, 90% पानी है, इसका मतलब है वजन में 90% पानी है, तो 90/100 पानी है, या फिर 9/10वां हिस्सा पानी का है, और 25 किलो का हमारा है। तो 25 किलो में क्या होगा? 25 किलो को अगर मैं 10 हिस्सा करूं तो हर वजन कितना मिलेगा मुझे? हर वजन मिलेगा इसका /10, 25/10, 10वां हिस्सा करूं तो हर वजन मुझे 2.5 मिलेगा। ये क्या है? ये मुझे मिल गया 10% का भार। कितने का भार मिल गया? 10% का भार। अब यदि 90% पानी है, मतलब 100% में 10% पानी कम है, ऐसा भी तो कर सकते हैं। 100% पानी में वजन में 90% निकालना है, तो 10% अगर मैं कम कर दूं तो मुझे 90% पानी मिल जाएगा। तो 100% मतलब 25 किलो और 10% मतलब 2.5 kg। अगर मैं इसको कम कर दिया तो मुझको प्राप्त हो गया 22.5। देखिए 22.5 kg जो होगा ये क्या होगा? ये इसका 90% होगा। 90%। तो जब आप इस तरीके से कैलकुलेशन करना जानते हैं तो आप एकदम मिनटों में ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा 25 का 90% का 90/100। अब अगर ऐसे कर रहे हैं, फिर ये आपने 0 काटा, फिर आप 25 का 9 से गुणा करेंगे, और 25 का 9 से गुणा करेंगे, 9×5 45 का 5 हाथ में आया 4, और 4 जो हाथ में आया है 9 2 18 और 4 22, ऐसा 225/10। और उसके बाद आप निकाल पाएंगे 10 यहाँ 10 है तो इसलिए ये दशमलव में बदल जाएगा 22.5 kg।
उत्तर वही आएगा। लेकिन जब आप इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप ऐसा चुटकियों में कैलकुलेट कर पाएंगे। इस तरीके से भी आसान ही है, लेकिन जब आप लॉजिकल कैलकुलेशन जानते हैं तो आपका समय बचता है। तो बहुत सारे एग्जाम्स में जब आप गणित बना रहे होते हैं तो आपको समय पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है। तो जब आप ये जान रहे होंगे तो आप बहुत ही अच्छे से समय का बचत कर पाएंगे। अब देखिए 5/8 को प्रतिशत में क्या लिखेंगे, अब इसको भी बदलना आना चाहिए हमको। कई बार हमको ऐसा दे देगा और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 5/8 को प्रतिशत में बदलिए, कैसे होगा? तो अभी हमको क्या करना है, तो यहां पर 5/8 है, अब इसको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलना मतलब सीधा 100/100 करना है। अब ये नीचे वाले 100 का क्या है, इसका मतलब है प्रतिशत है, तो इसका मतलब है 5/8 गुणा 100%, ऐसे गुणा करना है। बस इतने करने से हमको प्रतिशत मिल जाएगा। अब देखिए 5/8 को 100 से गुणा करेंगे, कैसे आएगा? तो 500 सीधा सीधा /8। अब ये /8 को अगर हमको हटाना है तो 500 को 8 से भाग देना पड़ेगा। तो या तो हम सीधे सीधे भाग दे सकते हैं, 8 छक्के 48, फिर इसमें से 2 बच गया और 2 20 हो गया, तो 8 दूने 16, जब हम करें तो 20 में 16 गया, 4 बच गया, दशमलव डाले तो 40 हो गया, और 8 पंचे 40 करेंगे। तो ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका भी पॉसिबल है। क्या है, 500 को 8 से भाग देना है, तो 500 को 4 से भाग देना आसान है, क्योंकि 500 को अगर हम 4 हिस्से करते हैं तो 4 हिस्से करने में क्या होगा, 100 के 4 और 25 के 4, तो 125 आता है एक हिस्सा। 125 ऐसा करेंगे तो ये क्या होता है, 500 होता है। 4 हिस्सा करना आसान है ना? तो 4 हिस्सा हो गया, 125 एक हिस्सा आ गया। लेकिन 8 हिस्सा करना है तो 4 हिस्से को और 2 हिस्सा करना पड़ेगा, तो 125 का आधा करना है। 125 का आधा बटे 2 करेंगे। अब देखिए 125 का आधा 60 करेंगे तो 120 होता है। 5 का और आधा करेंगे तो 2.5 आएगा, 2 और आधा, तो इस तरीके से हो जाएगा 62.5। तो 62.5 इसका जो है ये प्रतिशत आ जाएगा, 62.5%। ये हमारा उत्तर होगा 62.5। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक प्रश्न है, 600 विद्यार्थियों में 240 लड़कियां हैं, तो बताओ कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं? तो इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो देखिए यहाँ 240 लड़कियां हैं, ये हमको पता है, लड़कों की संख्या हमको निकालनी है। तो कैसे बना सकते हैं? एक तरीका हमारा हो सकता है कि हम इसमें जितने भी प्रतिशत आ रहे हैं, जैसे 600 में 240 प्रतिशत लड़के हैं तो बाकी शेष बच्चे लड़के हैं। अब अगर हम इसका प्रतिशत निकाल लिए, 240 हमारा 600 में कितना प्रतिशत है, इसका अगर हमने प्रतिशत निकाल लिया तो क्या करना है, प्रतिशत जब भी निकालते हैं, जिसका भी प्रतिशत निकालना हो 100% का उसको गुणा करना होता है। तो 100% का गुणा कीजिए, अब 6 से भाग दे दिए, तो ये आ गया हमारा 6 चौक 24 और 0 का 0, 40%। कितना आ गया? 40%। अगर ये 40% आ गया है तो 40% लड़कियां हैं, तो बताइए लड़कियों की संख्या क्या होगी? कमेंट बॉक्स में बोलिए। तो बिल्कुल 60% हमारे लड़के होंगे। यही सवाल दूसरे तरीके से बना सकते हैं। 600 में इस 240 को हम घटा दें, जो लड़कियां हैं, तो हम संख्या निकाल सकते हैं लड़कों की। अच्छा, ये घटाना भी कैसे हो सकता है? ये आसान इस तरीके से बनाया जा सकता है। देखिए ये 240 जो है वो 300 से कम है, तो 600 मतलब 300 प्लस 300। अब 240 क्या है? 300 से कितना कम है? तो ये 60 कम है। कितना कम है? 60 कम। मतलब अगर मैं घटा दूं इसमें 240 तो मुझे 60 मिल जाएगा, तो ये 60 इसमें जुड़ जाएगा, तो 300 प्लस 60 बराबर 360 जाएगा। देखिए ऐसे आप छोटे छोटे पैटर्न बना सकते हैं संख्याओं के। जब आप फिगर्स को, नंबर्स को इस तरीके से आप ऑब्जर्व कर पाते हैं, देख कर पाते हैं, तो आपको जोड़ना घटाना बड़ा आसान हो जाता है। तो देखिए 300 और 60, तो 360 हो गया। अब 360 को मैं प्रतिशत में बदल दूंगा, तो 360 कुल मेरा कितना है? अभी भी 600 है, तो 360 बटे 600 गुणा 100%। और जैसे ही मैंने 100% से गुणा किया, ये 100 कैंसिल, और ये हो जाएगा, इसे मेरे को भाग देना है 36 को, तो ये हो जाएगा 60%। अभी जो मैं संख्या निकाला हूं ये लड़कों की ही संख्या के आधार पर प्रतिशत है, तो ये सीधा उत्तर होगा। तो कई प्रश्नों के उत्तर इस तरीके से 2-2, 3-3 तरीकों से बनाए जा सकते हैं। हमको कौन सा तरीका उपयोग में लाना है, ये क्या करने से होता है, इसमें हमारा कॉन्सेप्ट किस पर बहुत जल्दी बैठता है, क्योंकि गणित बनाने से ही कंपटीशन एग्जाम में आगे नहीं करते हैं। हमको ये भी सोचना होता है गणित हमारे कम समय में कैसे बनेंगे। तो हमेशा टाइम लिमिट पर
फोकस किया जाना जरूरी है, और टाइम पर जितना हम फोकस करते हैं उतना हमारा बहुत तेजी से गणित बनता भी है। तो अलावा कोई भी ऐसी अवधारणा आपको समझ में आती है जिस पर आपको काम करने की जरूरत है, कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो अवधारणा मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, ताकि मैं उस पर अगला वीडियो बना सकूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।